देखिए, आज आचार्य मानतुंग सूरी द्वारा रचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसका दूसरा नाम भक्तामर स्तोत्र भी है, इसका अपन अर्थ करेंगे। अर्थ करने के पहले वैसा अपन ने सुना है कि मानतुंग आचार्य की किन्हीं व्यक्तियों ने परीक्षा की थी और उन्होंने उनको ऐसी भी कथा प्रचलित है कि मानतुंग आचार्य को 48 तालों के अंदर बंद कर दिया था। उस समय उन्होंने इस भक्तामर की यज्ञ आदिनाथ स्तोत्र की रचना की थी और उस रचना करते में अब जब वो आखिरी के पद्यों की ओर आए, उस समय उनके जो ताले थे वे सब टूट गए। जो भी हो उसके अंदर मर्म या प्रयोजन, लेकिन ये बात सच है कि जिनेंद्र भगवान की वीतरागता का स्मरण करने वालों के कर्म जो होते ना, कर्म 48 ताले नहीं, 148 ताले खुल जाते हैं। कर्म कितने रहते हैं? 148 होते ना। कर्मों के जो भेद होते ना, मूल कर्म है 8: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। इन 8 कर्मों की अलग अलग प्रकृतियों को जोड़ने पर कितनी होती हैं? 148 प्रकृतियां होती हैं। वे 148 प्रकृतियों का नाश होता है वीतराग जिनेंद्र भगवान की सेवन करने से, उनकी वीतरागता का सेवन करने से। इसलिए 48 ताले टूटना एक बाह्य कार्य हुआ, लौकिक कार्य हुआ, उसकी महिमा विशेष नहीं है। महिमा है कर्मों के ताले टूटने की। कर्म के बंधन टूट जाएं तब तो आत्मा का हित है और आदिनाथ स्तोत्र पढ़ने का कुछ अपने लिए फल है। तो पहली बात तो ये बता दें कि भक्तामर स्तोत्र का जो मैंने पहले कहा था कि मूल नाम आदिनाथ स्तोत्र है, पर ऐसा एक प्रचलन है जैन समाज के अंदर, अधिकांश स्तोत्र जो मूल नाम कोई और हैं, परंतु उनका जो पहला शब्द होता है उस शब्द के नाम पर भी उस स्तोत्र का नाम पड़ जाता है। ऐसी एक परंपरा रही। तो आप देखिए, ऐसे कई हमने पता लगाए कि जो स्तोत्र हैं जिनके पहले अक्षर से नाम पड़ गया है जबकि उनका मूल नाम कोई दूसरा है। एक है आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ है, स्तुति है, समंत्र भद्राचार्य की है। उस स्तुति का मूल नाम आप्तमीमांसा है, लेकिन वो आप्तमीमांसा का पहला पद जो है, पहला श्लोक है, उसका जो पहला शब्द है वो है देवागम। यानी श्लोक यहीं से चालू होता है, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वम अशिनो महान। उसमें पहला अक्षर देवागम आया। देवागम अक्षर पहला होने के कारण उस स्तोत्र का नाम पड़ गया देवागम स्तोत्र। ऐसे कल्याण मंदिर स्तोत्र है। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी कुमुद चंद्र आचार्य द्वारा लिखा गया है। वो वास्तव में देखा जाए तो पार्श्वनाथ का स्तोत्र। उसी में ही दूसरे पद में उन्होंने लिखा कि मैं पार्श्वनाथ जिनेंद्र की स्तुति करता हूं, लेकिन उसका शुरुआत जो होती है कल्याण मंदिर शब्द से होती है, इसलिए उस स्तोत्र का दूसरा नाम कल्याण मंदिर पड़ गया। ऐसे ही समंत्र भद्र द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र, वास्तव में वो स्वयंभू स्तोत्र नहीं है, 24 स्तोत्र है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, लेकिन वो आदिनाथ की स्तुति का जो प्रारंभ है वो स्वयंभू शब्द से होता है, इसलिए पूरे स्तोत्र का नाम क्या रख दिया? स्वयंभू स्तोत्र। तो ऐसी कथन करने की, ऐसे प्रचलन की शैली रही कि वस्तु का मूल नाम कोई और होता है और उसके पहले शब्द के आधार से भी नाम प्रचलित हो जाता है। जैसे आपने वो स्तुति पढ़ी होगी, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेंद्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। अब ये वास्तव में स्तुति तो है जिनेंद्र देव की। किनकी स्तुति है? जिनेंद्र देव की। लेकिन अपन इस स्तुति को संक्षेप में कौन सी स्तुति बोलने लगे? हैं? क्या नाम देने लगे इसको? क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। कौन? आपने क्या कहा भाई जी? सकल गेय की नहीं है जय स्तुति। सकल गेय की स्तुति करने में पाप लगता है, सकल गेय गायक की स्तुति करने में पुण्य लगता है। समझना जरा। गेय माने गेय पदार्थ,
तो सकल गेयों की स्तुति है कि सकल गेयों के जानने वाले गायक की स्तुति है? जब विचारना भाई, सकल गेय गायक जिनेंद्र भगवान है और जगत के सर्व पदार्थ तो उनके ज्ञान के गेय हैं। इसलिए जी स्तुति अगर पहले शब्द के नाम से भी बोलना है तो बोलना चाहिए सकल गेय गायक की स्तुति है। और मूल नाम तो जिनेंद्र देव की स्तुति है, उसमें जिनेंद्र देव के गुणगान किए गए। इस भक्तामर में भी अथवा इस आदिनाथ स्तोत्र में भी आदिनाथ जिनेंद्र के गुणगान किए गए हैं, उनके स्वरूप की चर्चा की गई है और उसमें बिल्कुल आदि से अंत तक बाहर और अंतर दोनों प्रकार के गुणों का यहां उल्लेख उसमें हुआ है। तो अब अपन ये जो आदिनाथ स्तोत्र है इसको प्रारंभ करते हैं। वैसे इसमें भी देखिए अनर्थ हो जाएगा अगर अपन पहले अक्षर से इसका स्तोत्र का नाम देंगे तो। कौन सा स्तोत्र? भक्तामर स्तोत्र। अब जरा विचार करो, भक्तामर माने क्या? भक्त देवता। भक्त देवता को भक्तामर कहते, अमर माने देवता। और कौन देवता? भक्त देवता माने भक्तामर। तो भक्तामर स्तोत्र माने भक्त देवता की स्तुति है क्या? किसकी स्तुति है? स्तुति तो आदिनाथ की, लेकिन बोलने की शैली ऐसी चल गई है जगत में कि भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र भक्त देवता की स्तुति। बहुत अनर्थ होता है अगर उसका अर्थ लगाया जाए तो, इसलिए रूढ़ी प्रचलन में आ जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मूल का अर्थ जब तक ख्याल में ना आए तो उसका भाव भी पकड़ में नहीं आता और मर्म भी ख्याल में नहीं आता। इसलिए इस स्तोत्र का पहला सही नाम तो क्या हुआ? आदिनाथ स्तोत्र। भक्तामर तो पहले अक्षर के नाम से इसका प्रचलन हो गया है।